हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, हमारी बीपीएससी घटना चक्र के हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चल रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है वैदिक काल। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध की राजधानी के रूप में कार्य करता था? पाटलिपुत्र, राजगृह, चंपा या वैशाली? इसका आंसर है राजगृह। पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के निकट स्थित एक प्राचीन शहर है। इसकी स्थापना मगध शासक उदयन ने की थी। यह प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी, अतः सही विकल्प नहीं है। ध्यातव्य है कि वैशाली प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी, अतः यह विकल्प भी सही नहीं है। उल्लेखनीय है कि गिरिव्रज राजगृह एक प्राचीन शहर था जो बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। यह प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी थी, अतः यह सही विकल्प है। चंपा प्राचीन मगध की राजधानी नहीं थी, इसीलिए सही उत्तर विकल्प बी होगा। सेकंड आंसर, सेकंड क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या 10वां मंडल? इसका उत्तर है सी, 9वां मंडल। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। नवम मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। सोम आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे मूंजवंत चोटी से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के दशम मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? इंद्र और उनका साथी, उर्वशी एवं स्वर्ग, पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, सोम और इस पेय का नामाकृत देवता। तो इसका उत्तर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद, भागवत गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद? इसका उत्तर सी है। गायत्री मंत्र हमें ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। याद रखना, इसके रचनाकार हैं वो विश्वामित्र हैं। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। यह सवित सूर्य देवता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में या धर्मशास्त्र के समय में? तो इसका उत्तर है डी, धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्रों के समय में सूत्र काल में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों तथा अम्बष्ट, उग्र, निषाद, माधव, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित एवं अनिर्वसित। इसमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? प्राय 9000 वर्ष पूर्व, प्राय 12000 वर्ष पूर्व, प्राय 6000 वर्ष पूर्व? उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग के प्रारंभ के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का यह मत है कि विश्व में सर्वप्रथम हित्ती नामक जाति ने ही लोहे का प्रयोग प्रारंभ किया था। इसके पश्चात ही विश्व में अन्य देशों में इसका प्रचलन हुआ, जबकि थाईलैंड के बनेची नामक पुरास्थल की खुदाई से ढला हुआ लोहे की प्राप्ति हुई है, जिसकी तिथि 1600 से 1200 ईसा पूर्व के लगभग निर्धारित की गई है। भारत में नोह, राजस्थान के दोआब क्षेत्र से लोहा कृष्ण लोहित मृद भांडों के साथ प्राप्त होता है, जिसकी संभावित तिथि 1400 ईसा पूर्व के लगभग है।
सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व के ग्रंथों में हमें इस धातु के स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होते हैं। वेद में लोहा का उल्लेख श्याम अयस के रूप में प्राप्त होता है। इसमें लोहे के बने हुए फाल का भी उल्लेख प्राप्त होता है। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के उत्खनन से गेहूं, जौ तथा चावल के अवशेषों के साथ साथ प्राचीनतम कृषि लौह उपकरण की प्राप्ति हुई है। पुरातत्वविदों ने इसका काल 1000 ईसा पूर्व निर्धारित किया है, जो अधिकांश विद्वानों के द्वारा स्वीकार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोगिजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। सेकंड, मध्य एशिया तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जाना जाता है। नेक्स्ट, वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगजगोई एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख पाया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य देवताओं का आह्वान करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ए, गंगा नदी, बी, ब्रह्मपुत्र, सी, कावेरी, डी, परुष्णी। इसका उत्तर है डी, परुष्णी नदी। दशराग्य युद्ध 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भारतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।